नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 8 की बना रहे हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करके वह स्वस्थ रहेगा, उसकी निरोगी काया रहेगी। और आप तो जानते ही हैं कि इस अध्याय का नाम क्या है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो हम लोग अब एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, उनका क्या कहने का मतलब है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस 8वें श्लोक में, आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति वर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा ह्यदा आहारा सात्विक प्रिया। मतलब सात्विक लोग कैसा भोजन करते हैं, उनका आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है उनका भोजन। और वे क्या करते हैं, हमेशा उनका मन भी वैसा ही है। देखिए जैसा आदमी भोजन करता है उसका आचरण उसका विचार वह वैसा ही हो जाता है। तो क्या करते हैं, जो ऐसे भोजन करते हैं वे सात्विक प्रिय होते हैं, है ना। वे सात्विक पुरुष को प्रिय भोजन कैसा होता है, जो बल बढ़ाने वाला है, सुक्त है, चिकनी और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव के मन के, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। कैसा होता है, उनका मन स्थिर रहता है। और देखिए कहते हैं कि जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो आदमी विटामिन सी खाता है उसे रोज़ चाहिए, विटामिन सी ऐसा है। लेकिन जो सात्विक लोग हैं वे ऐसे पदार्थ खाते हैं जिसकी ताकत और जो शरीर में स्थिर है। आप बादाम खाइए, काजू खाइए तो वो स्थिर रहता है, उसकी ताकत बनी रहती है। अखरोट खाइए, इससे दिल मजबूत होगा, बादाम से शरीर मजबूत होगा, आपकी सांस संबंधी बीमारियां दूर होंगी, शरीर में ताकत बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा खाना बलवर्धक और स्थिर रहे। देखिए कुछ लोगों को बहुत गलत आदत होती है, वे नशा करते हैं। तो नशा करने से मनुष्य का क्या होता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी जिंदगी फेफड़े उनके खोखले हो जाते हैं, जाल हो जाता है एकदम। अल्पायु में ही परिवार को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ मेरे प्यारे भाइयों कि जीवन में ऐसा काम ना करें। एक तो नशा करने से परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, शरीर गल जाता है, अल्पायु में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। भोक्ता कौन है, भोक्ता तो परिवार ना है। तो इसलिए मैं आप लोग से फिर हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसा नशा वगैरह ना कीजिए, अपना शरीर भी बर्बाद हो जाए और परिवार भी बर्बाद हो जाए। देखिए कहते हैं कि जो सात्विक मनुष्य है वे आयु को बढ़ाने वाला, निरोगता देने वाला, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और बल को बढ़ाने वाला, जो शरीर की शक्ति को बढ़ाए, और तथा वे जो भोजन संतुष्ट करे ऐसा भोजन करते हैं। मतलब संतुष्टि प्राप्त करने वाला भोजन करते हैं। और वह क्या करता है, रसयुक्त भोजन करते हैं। देखिए आप भी रसयुक्त भोजन करेंगे तो कब्ज नहीं होगी। रसयुक्त भोजन क्या कीजिए, और चिकनाई वाला खाना खाते हैं, जैसे शुद्ध घी, गाय का घी, ये सब खाते हैं, और ज़्यादा नमक वगैरह नहीं खाते हुए, है ना। तो वे लोगों को प्रिय होते हैं सात्विक लोग, क्योंकि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, ऐसे लोगों को प्रिय लगेंगे ये जो प्रसन्न रहे। फिर कहते हैं कि यह उत्साह बल निरोगता प्रीति बढ़ाते हैं
और यह रसयुक्त चिकनाई युक्त वाला आहार धर्म से भी संबंधित है। धर्म ऐसे भाई धर्म कौन करेगा? जो मनुष्य संतुष्ट होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो जैसा आहार ऐसा विचार। मनुष्य अच्छा आहार लेता है तो उसके अच्छे विचार बनते हैं, अच्छे विचार बनते हैं तो समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आप लोग अच्छा भोजन कीजिए, बलवर्धक भोजन कीजिए। मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि नशा वगैरह मत कीजिए। मैंने बहुत दुनिया में देखा है, ज़िंदगी बर्बाद होते, परिवार बर्बाद होते। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सदा प्रसन्न रहिए।